जय स्वामीनारायण। पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे कई बार हमें वास्तु के साथ साथ जो एस्ट्रोलॉजी है इसकी हमें जो एक मतलब विद इन अ मूवमेंट मतलब एक पल में किसी चीज़ को पकड़ने वाली जो जो चीज़ होती है वो हमें जो है एस्ट्रोलॉजी में ज़रूर जाननी चाहिए वास्तुशास्त्र के साथ साथ। कई बार कोई व्यक्ति बात करते करते या उसके उठने बैठने या उसके जो कपड़े पहनने का जो सिविक सेंस होता है उससे ये मालूम चल जाता है कि व्यक्ति कैसा है, क्या है। कोई व्यक्ति उसका जो चेहरे का जो तेज होता है, जो फ्लो होता है या उसका जो आभा मंडल होता है वो बताए या ना बताए। खैर कुंडली में तो जब उसकी डेट वगैरह आती है तब चेक होता है वो, या अपने बारे में जब वो बताता है मैं ये हूँ। सूर्य जिसका अच्छा होता है, जो 9 ग्रह में जो सूर्य है, तो सूर्य जिसका अच्छा होता है वो व्यक्ति नो डाउट सरकार में बड़े पद को प्राप्त करता है। सूर्य का जो जो प्लैनेट सन है, और इसमें होता ये है कि जैसे सरकार में जब कोई व्यक्ति बड़ा पद प्राप्त करता है तो नो डाउट उसके पास गवर्नमेंट की जो है वो पावर रहती है। सेकंड थिंग, वास्तुशास्त्र के द्वारा उसका भवन कैसा है या कौन सा उसका गांव है, क्या है, वो एक अलग बात है। मगर कोई व्यक्ति जब पैदा होता है तो वो अपने साथ साथ अपने जो ग्रह होते हैं उनको जो है लेके वो इस चीज़ में आता है। ये जो हाउसेज होते हैं ये तो खिलौने होते हैं। आज हाउस बिल्डिंग जो साइंस है, आज कोई सरकार में अगर बड़ा पद प्राप्त करता है तो हम मान के चलिए उसके एक नहीं कई प्रकार के उसके पास मकान होते हैं, सरकारी तंत्र का भवन उसके पास होता है। तो सूर्य जिसका तेज होता है वो नो डाउट सरकार में जो है बड़ा पद प्राप्त करता है। दूसरी चीज़ जो आती है बृहस्पति। बृहस्पति जिसका आई मीन टू से किसी व्यक्ति पे जैसे बृहस्पति प्लैनेट जो ज़्यादा इसकी इस पे रहती है वो व्यक्ति थोड़ी देर में सब कुछ छोड़ देता है। जैसे कोई बिज़नेस है मान लीजिए, या कोई नौकरी है, मतलब प्राइवेट सेक्टर में कोई काम है। अब हर बिज़नेस की एक ना एक कैलकुलेशन होती है, गणित होती है, चाहे वो कपड़े का काम हो, चाहे साड़ी फॉल या जो भी कुछ है, या कंप्यूटर या जो भी कुछ है, शेयर मार्केट का। अब जैसे शेयर मार्केट का मान लीजिए काम है तो नो डाउट 9 to 3:30 उसे मार्केट वॉच करना पड़ता है। उसे अपने जो शेयर्स है उनका साथ साथ उसे और भी जो शेयर्स उनकी स्टडी करनी होती है। काफ़ी इसमें बहुत ऐसा इतना आसान नहीं होता है, और अपने मार्केट के साथ साथ बाहर के मार्केट को भी उसको देखना होता है, समझना पड़ता है। मगर जिस व्यक्ति की बृहस्पति प्लैनेट की छाया होती है वो थोड़ी देर में ही छोड़ो मंदिर चलते हैं। मैं टू से वो प्लेंटी ऑफ टाइम जो है मंदिर में बिताता है। मतलब मंदिर में अगर वो बाहर भी है और कोई भजन चल रहा है दूर और वो तो वो नाचने लग जाता है, यानी उसको उधर रस आता है। बाकी सब वो अच्छा उसको ये भी ध्यान नहीं रहता है, और वो नित्य जो है और वो डेली अपने जो कई बार वो अपने जो सेटअप्स होते हैं वो भी वो उसी हिसाब से बनाता है। तो बृहस्पति ग्रह का जब व्यक्ति पे प्रभाव होता है तो वो व्यक्ति ऐसा अच्छा उसका जो ऑफिस होता है वो भी वो उसी हिसाब से बना हुआ होता है, और उसका जो घर का जो वास्तुशास्त्र होता है वो भी वो वैसा ही होता है। थर्ड थिंग, जैसे कोई व्यक्ति का राहु है तो राहु में क्या होता है, सॉरी भाई, राहु की आप ये देखिएगा कि
एक तो उसकी जो वाणी होगी, खैर थोड़ी देर के लिए तो मान लीजिए, जैसे कह देते हैं भाई जो गाली होती है फूलों वाली नाली होती है, वट जो भी कुछ वो कई कई मतलब एक्सक्यूज़ दे, बट राहु वाले की जो वाणी है वो नो डाउट ख़राब होती है। राहु के सिम्टम होते हैं जैसे बाल होना, सुंदर ना दिखना, और जो राहु है, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल को छोटे बच्चे भी सुनते हैं, और कई बार मैं AK-47 इसलिए फायर करता हूँ कि कोई मुझे कंसंट्रेट होकर सुन रहा हो। भाई होता क्या है, दुख में कोई व्यक्ति किसी को सुनता है ना, जब तकलीफ़ होती है तब हर जो शब्द निकलता है वो नो डाउट AK-47 वाला काम करता है। अब मान लीजिए AK-47 चल रही है तो आप ये मान के चलिए फिर उधर सामने कोई बचता नहीं है। मेरी कोशिश ये रहती है कि मुझे अगर कोई छोटे बच्चे भी सुने या कोई प्रेग्नेंट फीमेल भी सुने तो कम से कम वो कंफर्ट जोन में रहे। अब जैसे मान लीजिए मैं आराम से बैठा हूँ, अब चाहे मेरे को आप ये मान के चलो यहाँ पे 24 घंटे बैठा लो और बस यही बातें करो, क्योंकि जिनका ये ऑफिस है वो कहते हैं हाँ जो कोई आए ना तो पंकज यहाँ पे तू इनसे सत्संगी बातें करा कर, बस इनसे हाँ हाँ। और बेसिकली कई बार क्या होता है, मैं आध्यात्मिक जो ये स्पिरिचुअलिटी है इसमें मैं किसी को ऐसा घुमाता हूँ कि जब वो मतलब रास्ता भूल जाता है, गेट कैसे खोलना है, और वो बाहर जाके फिर वो वापस आता है वो, तो मैं उसको कहता हूँ कि भाई ये बातें क्या है कि हर किसी से नहीं करनी चाहिए। और उसमें होता ये है कि जिसका किसी का बृहस्पति ऊंचा होता है तो वो कई बार तो ऐसे कहता है भी देखिए आप थोड़ा जो बत्ती वैसे करा करिए क्योंकि साक्षात ठाकुर जी आते हैं, और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं। खैर तो जैसे कई बार क्या होता है, जैसे कोई आता है वो पाँव छूता है तो ये मुझे परमिशन है कि आप यहाँ पे सिर्फ ये बातें करें, बट कई बार कई जो आता है वो आध्यात्मिक का ऐसा शॉट लगाता है कि वो तो चला जाता है, फिर मेरे लिए क्लिक हो जाती है। आई मीन टू से जैसे कहा जाता है कि पंडित जी आप तो हटाओ, मेरे से ज्ञान लो। नो डाउट सामने वाले में ज्ञान ज़्यादा होता है, पंडित जी मैं आदमी तो ये हूँ, मैं आपसे ज़्यादा कहूँगा ठीक है। कई बार तो जैसे ये छोटे छोटे हनुमान चालीसा इन पे भी हो जाता है कई बार। अच्छा इसमें अदर कास्ट के लोग भी आते हैं, मोहम्मडन्स भी आते हैं, क्रिश्चियन, मतलब आई मीन टू से आप लॉजिक वो पॉइंट वाली बात करिए। बट आध्यात्म में कोई बात करते करते जो राहु से टकराता है, अब राहु में इतना ही दिमाग है तो कई बार वो मेरी सीट पे से जैसे पर्ची देख लेता है कि पंडित जी कौन सी दवाई ले रखी है आपने, क्या खाया है, क्या पिया है, वट एवर कुछ है, तो राहु के सिम्टम होते हैं। अच्छा आध्यात्मिक में जब ये बातें होती हैं कि ये धरती घूमती है, नीचे पानी है, ऊपर आसमान है, आई मीन टू से आई एम नॉट टॉकिंग subjectless talk. If you understand that universe is so big, it means something is happened here very nice, but due to some reason, ड्यू टू फेलियर हार्ट्स, आप ये मान के चलिए पहले बहुत कुछ अच्छा यहाँ घटा था और राहु भी अच्छा था। होता क्या है कि राहु का जो प्लेनेट होता है, राहु वाला व्यक्ति, जैसे आप मान के चलिए, मैं शब्द इसमें अच्छा यूज़ कर लेता हूँ जो मुझे आ रहा है, मधुशाला जो शब्द है, मधुशाला कह लीजिए या मैखाना कह लीजिए, या ज़्यादा दवाइयों में जो सेड्रेशन है वो वाला कह लीजिए, और जैसे छायाचित्र कह लीजिए, उत्पटांग जैसे कह लीजिए, या राहु की जो वाणी होती है वो क्या है, भाई इल्यूज़न है। बेसिकली एक चीज़ देखी है मैंने कि हाँ जैसे राहु पे थे, हाँ तो राहु नो डाउट नशे की तरफ लेके जाएगा, मेरे 3 पॉइंट थे। किसी का सूर्य अच्छा है नो डाउट सरकार में बड़ा पद पाएगा, बृहस्पति अच्छा है वो मंदिर की बातें करेगा, छोड़ो उसको भाई बृहस्पति वाले को कोई भी बिजनेस की कैलकुलेशन कभी नहीं आएगी, 10 सामान बेचूंगा 1 फ्री होगा, ये होगा, आगे नहीं मतलब नहीं। राहु वाला जो है, अच्छा राहु वाले में एक चीज़ ये भी आती है कि पहले क्या होता था
जैसे कोई बात करता था तो बात करते करते ये सिम्टम होता था, इट मीन्स थोड़ा ये घुमा हुआ है। फिर जैसे ये होता था कि भाई ये वाले हैं क्या। आप थोड़ा सा समझिए, ये कोई हिप्नोटाइज नहीं है, कोई ये नहीं है कि आपको घुमा के कोई चीज़ बताई जाए जिसमें कोई क्लाइंट बढ़े। आप समझिए इस चीज़ को। अब व्यक्ति अपनी लाइफ में कोई ये तो है ही नहीं कि कोई 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 क्लाइंट जो है उसमें क्लाइंट बहुत होते हैं, एक सेटिस्फेक्शन होता है व्यक्ति का। आई कम टू द पॉइंट। बट इसमें अगर अपन 2-3 का कॉम्बिनेशन देखें, अगर बृहस्पति के साथ केतु की मैचिंग होती है तो व्यक्ति सन्यासी हो जाता है। सन्यासी का मतलब, अब आज जैसे मैं हूँ, अब डेफिनेटली मेरी इच्छा होती है ब्रांडेड पहने, आराम से बैठे रहें, बढ़िया कूलिंग वूलिंग हो, कहीं जाएँ तो बहुत बढ़िया हो, लग्जरी चाहिए होती है। चाहे चाहे जेब में अपने पास 10 रुपये नहीं हो, मगर अपन शोरूम में बहुत बड़ी वाली चीज़ देखते हैं ना। हाँ, मेरी एक चीज़ ये भी है कि जो काउंटर पे जो चीज़ होती है शोरूम पे, बस वो मैं पहले। और जैसे गाड़ी होती है, गाड़ी भी मैं टॉप से टॉप, आप मैं तो कम टू द पॉइंट। तो कहने का मतलब ये सिम्टम होते हैं। और कई बार जैसे व्यापार के सिम्टम आते हैं, कोई आदमी पूछता है पंडित जी हमारा मकान ऐसे ऐसे है, ये व्हाट्सअप किया ये वो, तो मैं थोड़ी देर उसको ऐसे सोचता हूँ, करता हूँ, दिमाग लगाता हूँ। फिर वो धीरे से कहता है पंडित जी मैंने कांच का काम कर रखा है। फिर मैं उसको पकड़ने की कोशिश करता हूँ, भाई मैं अब लिया काम लिया, समझना पड़ेगा। उसने तो रात को व्हाट्सअप कर दिया, नक्शा हो गया काम। पर पंडित जी की तकलीफ़ हो, क्योंकि नाइट में मेरे से ये मोबाइल खोलना बहुत मुश्किल होता है। इसकी जो लाइट होती है वो फ्लिंकिंग मारती है, मेरे जो सिस्टम से बड़ा वो हो जाता है। अगर मैं उसको यूँ करता हूँ तो भी डाउन होता है। आई कम टू द पॉइंट। भाई कांच का काम आपने चालू किया है, वास्तु आप सेट कर रहे हो, पंडित जी इधर तो ये बना लिया और ये ऐसे ऐसे अरेंजमेंट किया है, ये फेसिंग करिए, सब कुछ बेस्ट से बेस्ट है। क्या होता है, जिस व्यक्ति का शुक्र, आप समझिए, तो ये जो कांच है, जैसे ग्लासेस के काम हम भी करते हैं, मेरे आपने ऐड वगैरह भी देखे होंगे। अब ग्लास का काम जैसे मुझे तो सूट करता है, आई मीन टू से, बट इसकी जो शब्दावली है, जो वर्डिंग है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं कोई सैम्पल पीस उठाता हूँ, या मान लीजिए कोई किसी इंग्रेव में लेता हूँ, या आप जैसे मान लीजिए आता है कि भाई ये वाला जो ग्लास है स्मॉल ग्लास है, बिग ग्लास है, वाइन ग्लास है, या विस्की ग्लास है, शैम्पेन ग्लास है, आई मीन टू से ये लैंग्वेज है। बट ये लैंग्वेज हर किसी को सूट नहीं होती। यानी कांच का जो काम होता है वो किसी आप अच्छे से, जो ज्योतिषाचार्य हैं, जो आचार्य श्री हैं, जो भी हैं आपके, उनसे पूछ के जो है आप उसमें आगे बढ़ें। कोई एक्सक्यूज़ नहीं होता है। इफ़ योर प्लैनेट्स नॉट अलाउड टू यू टू डू दैट वर्क, देन यू आर डूइंग एंड यू आर अप्लाइंग वास्तु ऑल्सो। आप वास्तु को और अप्लाई करते हैं, आप अपने हिसाब से बहुत सही हैं। जैसे कई बार होता है ना, हाँ, एक बहुत बढ़िया चीज़ आती है, इसको समझिए। जैसे मान लीजिए किसी घर में बहुत बढ़िया घर है, मान लीजिए ऐसे मान लीजिए घर में मान लीजिए 3 बहू है। 2 बहू तो बहुत बढ़िया बढ़िया मस्त काम करती है, बढ़िया दौड़ती करती, एक बहू मान लीजिए काम नहीं करती, बदमाशी करती है। तो उसका ये है कि अब वो कहे कि पंडित जी आप हमें वट जो भी वास्तु का रिलेटेड वो कहते हैं, आप उसमें समझिए चीज़ जो समझाना चाहता हूँ। तो पंडित जी ऐसे ऐसे हमने जो है घर बनाया और ये हुआ, और 2 बहुएँ हमारी बहुत बढ़िया चली, मगर एक बहू ने हमारे साथ ऐसा किया। और पंडित जी वही सोफ़ा था, उसी सोफ़ा पे कि अब आप बताइए वास्तु कहाँ गलत हुई, क्या हुई। होता क्या है, कई बार बहुत छोटी सी समझने वाली और सामान्य सी बात है, आप मान के चलिए AK-47 आप भी चला सकते हैं। कोई शानी बिल्ली आई, सोफ़ा बैठी चली गई, आप अपना दिमाग लगाइए जी। 2 बहू हैं, उनसे काम चलाइए, एक गई सो गई, जो जावत है तो जावत है, जो आवत है तो आप समझिए, भाई मल्लिका शेरावत वाली बात हो गई। अब ऐसे आप इनको थोड़ी बांध के रख सकते हैं, कोई जाए तो जाए, बहुत बढ़िया है। आप समझते हैं इस चीज़ को। आप इतना दिमाग लगाइए, कोई बिल्ली, अब जैसे मान लीजिए सोफ़ा है, अब इस सोफ़ा पे कई बहुत समझदार भी आते हैं, अच्छे भी आते हैं, कई ज्ञान वाले भी आते हैं, कई बहुत समझदार आते हैं, तो वो वाली बात है। और खैर मैं कहा था, हाँ, हो जाता है भाई, समझिए एक्चुअल में ये मेरा ऑक्यूपेशन नहीं है, ये मेरा काम नहीं है।
इसमें मेरे को पता दिक्कत सबसे बड़ी क्या आती है, मेरे को सामने जब कोई चीज़ दिखती नहीं है ना, तो मेरे को थोड़ा बोलने में डिस्ट्रक्शन होता है। ये मेरा माइनस पॉइंट है। मैं बोलते बोलते क्या बोल, हाँ, दिमाग में रहता है भाई ये जो AK-47 मान लीजिए मैं वास्तु करता हूँ, तो ये तो है ही नहीं कि कोई मैं कोई जैसे कहीं किसी से सीख के आया हूँ, मैं भी किसी ज्ञानी से सीख के आया हूँ। अच्छा, मैं सिर्फ 2 ही पुस्तक को फॉलो करता हूँ, एक तो वो वास्तु कैप्सूल और एक वो धनीधर वास्तु गाइड है। एक्चुअली वो मुझे क्या है थ्रू आउट याद है। कभी आपकी लड़ाई हो और मैं नींद में रहूँ आधी रात को भी, तो कुछ भी पूछोगे मैं खट से बताऊँगा। मगर इसके अलावा अगर ये बातें उसमें आती हैं कि वहाँ हवा आती है, नींबू है, मिर्ची है, देखो होता क्या है, डॉक्टर का काम डॉक्टर ही करता है। हाँ, एक चीज़ जो उसमें जो समझने वाली बात है, पंकज शर्मा वास्तु कंसल्टेंट यूट्यूब चैनल पे ये चीज़ जो है कि पहले खुद पे अप्लाई करना चाहिए, फिर अपने को करना चाहिए। जैसे मैं इस स्क्रीन की तरफ देख नहीं पाता, ये कोई मेरे को श्री जी महाराज की तरह नहीं कि वो महाराज देखते था, मैं ये आदत रही, आप समझिए, मैं चीज़ समझाना चाहता हूँ। आई मीन टू से वास्तुशास्त्र का अच्छा टॉपिक है। ये गैजेट्स पे जो ये बच्चे हैं या कोई भी देखते हैं, तो उनकी जो आँखें हैं वो ऐसे ऐसे मोटी मोटी सी हो जाती हैं। आप समझिए इस चीज़ को। तो इन गैजेट्स का आप उपयोग कम से कम करें। आई मीन टू से लिटरली मैं जो सामने स्क्रीन देख रहा हूँ, ये स्क्रीन भी मुझे देखने में दिक्कत आ रही है, ऐसा नहीं है, आप समझिए इस चीज़ को। अब कई बार जो ये लैपटॉप वगैरह होते हैं, बच्चे पूरी रात उस पर काम करते हैं, सुबह भी करते हैं, दिन में भी करते हैं। फिर ये 5G वाली स्पीड है, 5G के बाद पता नहीं फिर और कौन सी आएगी, तो उसमें और फिर जैसे मान लीजिए साथ में किसी और को बैठा लेते हैं, फिर उससे पूछते रहते हैं। फिर थोड़ा मान लीजिए इसमें कुछ अर्निंग हो जाती है तो अपने नीचे किसी को हायर कर लेते हैं। फिर उनकी भाषा भी ऐसे हो जाती है कि भाई हाँ, मैंने ये वाला ये लिया था सॉफ्टवेयर, ये परचेज़ किया था, अभी इसका मैंने फ़ायदा उठाया, तुम उठाओ। वहाँ कुछ है कुछ भी नहीं, वो एक सिर्फ डिजिटल 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 एक वो है जिसमें आप उसको जो है वो कर रहे हैं। बट खैर वो अपनी जगह वो सही है। आज कोई सॉफ्टवेयर का काम करेगा, कोई IITian होगा तो वो अपना करेगा। अब जैसे मेरा काम है, मुझे क्या है कि मेरे से काम होता नहीं है, आप समझिए। अगर पर ये जो काम है ना, ऐसे कंटिन्यूस स्क्रीन वॉचिंग ये सब करना, भाई आप थोड़ा सा आप मतलब आप काम ऐसा करिए, थोड़ी जाएँ तो आप मतलब भाई वाटर वाला लेवल तो कम नहीं हो ना आपकी बॉडी में। जैसे कई बार कोई आता है उसके ग्लूकोज चढ़ जाती है, तो यार पानी तो आप ओरली कहीं पी लेते। अब इसमें वास्तुशास्त्र कहाँ ख़राब होगी। और भारत में तो हम मान के चलिए वाटर फिल्टर सब जगह लगे हुए हैं, पानी तो हाइजेनिक पी के वो तो आप कम मत करिए। फिर वास्तुशास्त्र मतलब कहाँ रह गई, क्या रह गई। अच्छा, इसमें एक चीज़ है, देखिए जैसे प्लैनेट्स की जो पोजीशन होती है उनको ठीक किया जा सकता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति के ग्रह खराब हैं, अब जैसे मान लीजिए मेरा जो बृहस्पति है वो बाकी नील बटन मतलब है ही नहीं। मतलब परमात्मा अगर कोई मेरे ग्रहों में पुटिंग कर रहा था तो हो सकता है कि मैं एब्सेंट ही हुआ हूँ उसमें। और एक होता है जो बड़े साधु संत महात्मा होते हैं, उनके द्वारा उनमें क्या कि कटाक्ष वटाक्ष टिप्पणी नहीं करनी चाहिए, बढ़िया बात है। अब वो तो एक सौभाग्य है कि मैं 5 धर्मों से निकल के आता हूँ। अब होता ये है कि जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि ठीक है, अब जो भी है, बट क्या होता है कि जिसका कोई प्लेनेट कमज़ोर हो ना, तो उसे आप कहीं बैठ के दूसरों में रहेंगे तो आपको धीरे से समझ में आएगा। आप समझिए, व्यक्ति से गलती एक बार ही होती है, दोबारा नहीं होती है, आप समझिए। और बृहस्पति को इम्प्रूव किया जा सकता है। भाई जैसे मान लीजिए आप में बुद्धि नहीं है तो कोई दूसरा है, उसके साथ उसकी बुद्धि उपयोग करिए। और अब जैसे फॉर एग्जांपल जैसे ऑफिस है, अब ऑफिस में अगर AC चलेगा तो नो डाउट बाकी केबिन में ठंडा ही रहेगा, और इस केबिन में तो फिर ऊपर बैठ जाएं। या गाड़ी अगर AC चल रही है तो नो डाउट उसमें आप भी मान लीजिए कहीं तो, और जैसे मान लीजिए किसी को जैसे मान लीजिए नौकरी है तो ठीक है, अब नौकरियाँ अपना मोबाइल रखो, सोशल नेटवर्क साइड चलाओ और 4 बजे अपने घर जाओ, खाना खाओ, सो जाओ। तो दूसरे की बुद्धि से काम चलाना चाहिए। बट थोड़ा सा जो मेरी बात थी, मैं घुमा के इसलिए बोलता हूँ कि कोई भी कई बार क्या होता है, कोई डैड बोलता है वास्तुशास्त्र साहब हमारे यहाँ के, अब नहीं समझिए बात को।
ज़्यादा देर तक ये ऐसे 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 लैपटॉप पे करना, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं भी 50 सब्सक्राइबर से ऊपर बोल रहा हूँ। और कई बार तो मुझे बहुत पर्सनली बढ़िया हिंट देते हैं कि पंडित जी आपने अच्छा बोला। उसमें होता क्या है कि आप हैंग हो जाते हैं। आप समझिए, आपने बहुत अच्छा कपड़ा पहन रखा है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बैठा हूँ, तो मैं 2 दिन से नहाया भी नहीं हूँ। मुझे क्या है कि आप भाई थोड़ा सा चीज़ है, डेली आप नहाते हैं, दिन में 2 बार नहाते हैं, ये वॉश, फेस वॉश, फिर आपने डीओ वीओ सब कुछ, तो दिखने में आप बहुत परफेक्ट लगते हैं। व्हेन यू गो आउटसाइड, जैसे आप बाहर जाते हैं, अब चश्मा मेरे पास बेटा, मैं चश्मा भूल जाता हूँ, तो आप समझिए, आप गोगल्स वोगल्स लगाते हैं, सब कुछ टिफ़िन विफ़िन, बट आप आँखों के आपके जो होते हैं वो उसमें होते हैं। भगवान ने बहुत सुंदर आँखें दी हैं। कोई ये ब्लू जो अपन लाइट अभी मैं कंटिन्यूस में देख नहीं पाता हूँ। तो ये है कि ये जो लाइट्स होती हैं आदमी को कुछ हद तक ठीक है, बाकी तो जय स्वामीनारायण है, आपकी मर्जी। हाँ, वास्तुशास्त्र में एक जो चीज़ आती है कि जो कलर्स होते हैं, कलर अचानक न करवा के, मतलब थोड़ा धीरे धीरे, प्लस आप किसी अच्छे जो ज्योतिषाचार्य रहे हैं या ज्योतिष वाले हैं, उनको भी आप थोड़ा पूछ के जो है आप कलर कराएं। और नो डाउट यू पुट लाइट कलर्स इन योर हाउस, यू पुट लाइट कलर्स इन योर हाउस। इसमें इतना ही। थैंक्स। जय स्वामीनारायण।